जाति बनाने का कारण। संसार में जैसा कि नियम है कि समझदार लोगों की संख्या, ताकतवर लोगों की संख्या और बुद्धिमान लोगों की संख्या, जिम्मेदारी निभाने वालों की संख्या सबसे कम होती है। और इसी कारण जो लोग कम समझदार होते हैं मंदबुद्धि कहलाते हैं और काफी समझाने के बाद कुछ समझ पाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इन्हीं गुणों के कारण संसार में जातियां बनती चली गई। हकीकत में संसार में दो ही वर्ग होते हैं, पहला जो समझदार कहलाता है और दूसरा वर्ग जो मंदबुद्धि की श्रेणी में आता है। और संसार में सब जानते हैं कि 4 प्रकार के स्तर होते हैं। पहला वह स्तर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और उसे हम प्रथम स्तर का कहते हैं, लेकिन जो उससे कम योग्यता रखता है उसको हम द्वितीय स्तर कहते हैं। और दूसरे स्तर के बाद जो उससे कम योग्यता होती है उसको हम तीसरा स्तर कहते हैं। और इसके अलावा 3 स्तरों से जो नीचे होते हैं वह चौथा स्तर कहलाता है, जो किसी भी गिनती में नहीं आता। इसलिए हमेशा प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का नाम होता है। इसलिए संसार में जातिवादी भी इन्हीं चारों स्तरों के कारण टिका हुआ है। सबसे ज्यादा समझदार जो सबसे कम होते हैं और बुद्धि का खेल खेलते हैं, वह दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, वह मुखिया कहलाता है। और इस दिशा निर्देश को पूरा करने के लिए, उसके मार्गदर्शन पर चलने के लिए दूसरा स्तर तैयार रहता है। और दूसरे स्तर को पूरा करने के लिए, उसके कार्य को पूरा करने के लिए तीसरा स्तर उसको सहयोग करता है। लेकिन इन तीनों की सांसारिक सुख सुविधा चलती रहे, मान सम्मान बना रहे, इसलिए इन्हें चौथे स्तर की आवश्यकता होती है, जो विशाल जन समूह कहलाता है और जिसे हम पीड़ित समाज के नाम से जानते हैं। लेकिन हकीकत में एक समझदार स्तर और दूसरा कम समझदार स्तर होता है और संसार में यही 2 प्रकार के स्तर होते हैं। और हम मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, जो समझाने के बाद ही काफी समझ पाता है। और व्यवस्था चलाने के लिए, एक आदमी को अमीर बनाने के लिए 100 गरीब आदमियों की जरूरत होती है। अगर छोटी सी भी दुकान चलाते हैं, उस दुकान को चलाने के लिए कम से कम प्रतिदिन 100 ग्राहकों की आवश्यकता होती है। और जितना ग्राहक गरीब होगा उतना ज्यादा दुकानदार को फायदा होता है। एक कारखाना चलाने के लिए भी मालिक एक होता है और उसके नीचे काम करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं जो मालिक की आज्ञा को पूरा करवाते हैं। और सबसे नीचे रहने वाले वह लोग होते हैं जो चौथी श्रेणी के होते हैं और अपने कला कौशल से, शारीरिक मेहनत से फैक्ट्री के कार्य को पूरा करते हैं और सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट उठाकर, अपने पसीने को बहाकर मेहनत करते हैं और फैक्ट्री या कंपनी चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इस प्रकार संसार की व्यवस्था चलाने के लिए कुछ बुद्धिमान समझदार लोगों ने जातियों का नाम ले दिया, जिसे हम उच्च जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और चौथा वर्ग पिछड़ा वर्ग कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगड़ी जाति कहलाने लग गई और कमजोर वर्ग को पिछड़ा वर्ग जाति कहने लगे। उस समय अगर केवल 2 वर्ग बना देते, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग बना देते, उसके कारण गरीबों का इतना शोषण नहीं हो सकता था। क्योंकि गरीब शब्द सुनकर ये चतुर्थ श्रेणी के पिछड़ी जाति के लोग बार बार गरीब शब्द सुनकर अपने आप को मजबूत करने लग जाते, क्योंकि जाति के आधार पर उनको नाम दे दिया गया। अगर किसी को यह बता दिया जाए कि तुम्हारे इस कार्य में गलती है और बार बार वह इस शब्द को सुनकर अपना अभ्यास करने लग जाता और अपनी गलतियों को दूर कर लेता, चाहे वह कितना भी मंदबुद्धि हो। लेकिन समझदार लोगों ने घुमाकर कहा कि तुझ में बुद्धि नहीं है और तुझे कार्य करना नहीं आता, वह वैसे ही कम समझदार है और वह इशारों को समझ नहीं पाता और अपने को कम बुद्धि मानकर चुपचाप बैठ जाता है।
और उसके कार्य में सुधार नहीं हो पाता। लेकिन संसार में वह इसी कारण से पिछड़ जाता है, जिसके पास धन नहीं होगा, जिसके कार्य में सुधार नहीं होगा, उसका कोई कार्य सही तरीके से चल नहीं पाता और कार्य ना चलने के कारण उसके पास धन की कमी रहेगी, उसके पास सुविधाओं की कमी रहेगी और जब सुविधा ही नहीं होगी, इसलिए सब जानते हैं उसका रहन सहन, उसके खान पान का तरीका, उसके काम तरीका और उसके हर प्रकार के कार्य में निम्न स्तर के होते चले जाते हैं। इसलिए जातियों के खेल में उलझाकर अगड़ी जाति के नायक दिशा देने के कारण ब्राह्मणों ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया कि सब जातियां उसमें उलझ गई और पिछड़ी जातियां बार बार जाति का संबोधन सुनने के बाद वो आत्मगिलानी और आत्मविश्वास अपना खो बैठे। उनके अंदर का आत्मविश्वास गिरता चला गया और समाज में अपमानित होकर झुक कर रहने लग गए और इसे अपनी नियति मान ली और हकीकत में पिछड़ा वर्ग अपनी सामूहिक ताकत को ना पहचान पाए, इसलिए उन्हें जातियों के नाम पर अपमानित किया जाने लगा और अपमानित व्यक्ति वैसे ही सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उन्हें ऊंची जात वाले गरीब कहकर उनका अपमान किया जाता तो गरीब लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते और उस समस्या का समाधान कर देते। लेकिन अमीर वर्ग ने, अगड़ी जातियों वालों ने, वह जानते थे कि संसार के समस्त सुखों को भोगने के लिए हमें बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकता है, जिसके कारण हमारी अमीरी बनी रहे, क्योंकि एक फैक्ट्री को चलाने के लिए ज्यादा कारीगरों की आवश्यकता होती है, दुकान को चलाने के लिए ज्यादा ग्राहक की आवश्यकता होती है। इसलिए गरीब लोग इतना ना कमा पाए कि उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए और गरीब केवल जिंदा रहे और अपने भरण पोषण के लिए ही कमाता रहे और उसी में उलझा रहे और वह गरीब बनकर सेवा करता रहे। इस कारण उनका उत्पीड़न चालू हो गया और उनको जातियों में उलझा दिया गया। लेकिन यह रहस्य अगड़ी जातियों में रहने वाले दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर के लोगों को भी नहीं पता था कि प्रथम स्तर पर बैठा हुआ समाज का मुखिया हमें जो दिशा निर्देश देता रहता है, हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं, लेकिन संसार की समस्त सुख सुविधाओं को भोगने के कारण वे अपने मुखिया का सम्मान करते रहते हैं और उनकी हर बात को मानते रहते हैं और जातियों में बंटकर बहुसंख्यक समाज को, पिछड़े वर्ग को ऐसा मजबूर कर दिया कि वह जिस जाति में पैदा हो गया है उसे तो वह बदल नहीं सकता और वह अपमान का घूंट पीकर रहने लगा। लेकिन जीवन में संसार के कारण अपमान भोगते भोगते ऐसा समय आया कि देश को आजादी मिलने के लिए काफी संघर्ष चल रहा था और आजाद होने के बाद जब आजादी मिल गई, उस समय बहुसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को उम्मीद लगी कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेगा और बहुसंख्यक समाज के कुछ नेताओं ने समाज के सुधार के लिए अपनी आरक्षण की मांग रख दी। अब नई नई आजादी मिली थी, नई नई उम्मीद बनी थी, इसलिए बहुसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए आरक्षण पर उम्मीद कर बैठा। लेकिन उस समय जो भी हुआ उस स्थिति के अनुसार सही हुआ, क्योंकि अनुभवहीन होने के कारण वह समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए बहुसंख्यक समाज ने सोचा कि समाज को आरक्षण मिलने से बहुसंख्यक समाज का भला हो जाएगा। लेकिन अफसोस उच्च जातियों ने थोड़ी सी ना नुकर के बाद बहुसंख्यक समाज को आरक्षण वाली मांग को मान लिया और शर्त के साथ 10 साल के लिए आरक्षण दे दिया। वह जानता था हमने इन्हें दिया भी है और कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि नौकर हमेशा ही नौकर रहते हैं और फिर नौकर के बच्चे नौकर बनने की ही तैयारी करेंगे। इसलिए शिक्षा में आरक्षण और नौकरी में आरक्षण दे दिया गया।
इसलिए आरक्षण लेने के बाद भी बहुसंख्यक समाज, गरीब समाज, पिछड़ा समाज अपने को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि केवल कुछ लोगों की जीवन की आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन समाज का भला नहीं हो सका, क्योंकि नौकरी करने वालों को घर में स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि उनके वारिसों की पूरी जिंदगी नौकरी ढूंढने में लग गई, क्योंकि जैसे माहौल में आरक्षण दिया गया था और उनको नौकरी करने की आदत बन गई। और सब जानते हैं नौकरी करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं सुधर पाती। अगर यही आरक्षण समाज के समझदार लोगों ने बहुसंख्यक लोगों के लिए, पिछड़े समाज के लिए उद्योग में अपना आरक्षण मांग लिया होता, तो आज के समय बहुसंख्यक समाज की स्थिति कुछ और ही होती। पर समझदार लोगों ने उनकी इस गलती का फायदा उठा लिया और अफसोस कम समझदार होने के कारण पिछड़ा समाज आरक्षण ठीक ढंग से नहीं ले पाया। और सब जानते हैं धन आने का रास्ता सबसे अच्छा वह होता है कि जितनी जेबों से पैसा आएगा तुम्हारे पास, उसी से तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। और व्यापार एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उद्योग सबसे ज्यादा पैसा देता है और मान सम्मान देता है और समाज का भला करने का मौका देता है, समाज का निर्माण होता है। अगर पिछड़े समाज को उद्योग के अंदर आरक्षण मिल जाता और उस समय आरक्षण से समाज का भला हो जाता और सभी सुख सुविधा होने के कारण यह समाज तरक्की कर जाता। संसार को देखने से लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परम पिता परमेश्वर सही कार्य कर रहा है, इसलिए उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि इसी धरती पर एक आदमी करोड़पति बन जाता है और बहुत से लोग अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते, लेकिन धरती सबके लिए जैसी है। इसलिए गरीब अपनी गरीबी की तरफ ना देखे, जातिवाद के दंश से छुटकारा ना पा जाए और जातिवाद में उलझ जाए। यही चाल उन लोगों की, अगड़ी जाति वालों की कामयाब हो गई और आज तक कामयाब हो रही है। पिछड़े समाज को कामयाब करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने संगठन बनाए और अगड़ी जातियों को ही बुरा भला कहने में ही अपना पूरा समय धन बर्बाद कर दिया। और अगड़ी जाति वाले जानते हैं कि अमीर बनना है तो इन्हें गरीब जाति बोल दिया तो ये समझ जाएंगे, इसलिए इन्हें पिछड़ी जाति वालों को पिछड़ी जातियों के नाम से बोलते रहो और यह पिछड़ी जाति जातिवाद में उलझ जाएगी। क्योंकि कम समझदार आदमी की यही पहचान होती है कि समझदार आदमी पहले से ही जानता है कि हम कम समझदार को कहां फंसा देंगे और यह फंसा रहेगा। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए था और व्यापार के क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के बाद बच्चों को तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ करवाकर, तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाकर आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि स्कूली शिक्षा बहुत कम लोगों को रोजगार देती है और स्कूली शिक्षा के बाद किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षा लेने के बाद ही समाज का, परिवार का और देश का भला होता है। इसलिए रोजगार पर से ध्यान हटाकर और प्रशिक्षण स्कूली शिक्षा के बाद न होने के कारण पिछड़ा समाज गरीबी के दलदल में फंसता चला गया और जातियों के कारण उलझता चला गया और हमेशा के लिए अपने आप को अगड़ी जातियों के विरुद्ध खड़ा करने लगा। इस प्रकार से अगड़ी जाति पिछड़ी जातियों का शोषण करने लगी। उनकी मजबूरी थी अगड़ी जाति वालियों की, अगर वह जातियों का नाम नहीं लेती तो अगड़ी जातियों को संसार की सुख सुविधाएं नहीं मिलती, उनका सत्ता पे कब्जा नहीं रहता। जय गुरुदेव।